सो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये है क्या? तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। यानी कि हमारे पास वन और मोर इवेंट्स हैं और उसकी हमें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए इसका यूज करेंगे अब हम। ठीक है, सपोज हमारे पास एक इवेंट है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। दूसरा इवेंट है हमारे पास कि सिक्स फेस डाइस है, उसको उसको टॉस किया है और उसमें भी हमने कुछ फेवरेबल आउटकम हमें लेना है। ठीक है, सपोज इवन नंबर्स का ले लिया फेवरेबल आउटकम। तो इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या हेल्प, कौन हेल्प करेगा? लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ वन और मोर इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर और सेपरेटली। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन की। लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स। यानी कि दो इवेंट हैं, उनमें से कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है, उसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। तो उसमें भी दो केस है हमारे। वो दो केस कौन से हैं? पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा क्या है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा क्या है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट की हम बात करते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कह रहा है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब दे कांट हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों इवेंट एक साथ ना हो सके, तब उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। इफ दे कांट हैपन एट द सेम टाइम, मीनिंग द अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। यानी कि जो एडिशन रूल है, इसका हम फॉर्मूला बोलते देखते हैं, लॉ ऑफ एडिशन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसको हम रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये होगा लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि दो इवेंट एक ही टाइम पे ना हो। ठीक है, हमने क्या बोला इसको? दे कांट हैपन एट द सेम टाइम, मीनिंग द अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन के एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि एक सिंगल कार्ड है, हमने डेक में से उसको निकाल लिया। ठीक है, 52 कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से हमने निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर ए हार्ट और क्लब? हार्ट और क्लब को ड्रॉ करने के लिए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब क्या बोल रहे हैं हम कि एक हार्ट निकालना है, ठीक है, और एक क्या निकालना है? क्लब। तो हार्ट भी 13 होते हैं और क्लब भी 13 होते हैं। ठीक है, तो 13/52 क्या होगी? हार्ट की प्रोबेबिलिटी होगी ये, और 13/52 क्लब्स की भी प्रोबेबिलिटी होगी जो कि है ये। दोनों को हमने ऐड किया तो कितना? 26/52। सिंपल एलसीएम सेम है, 52 52, 13 + 13 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और इन दोनों को हमने डिवाइड किया 26/52 को, तो ये क्या आ गया? 1/2। तो ये था हमारा लॉ ऑफ एडिशन, इसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे कब? जब एक साथ वो हो सके, when they can occur simultaneously, meaning there is no overlap। अब इसका रूल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। उसमें क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट इसमें हमने एक माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। सो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड कार्ड? यानी कि रेड कार्ड को ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ओके, फाइन। ओके, तो रेड कार्ड निकालना है हमको और एक या फिर एक किंग निकालना है फ्रॉम ए डेक ऑफ 2 कार्ड्स। या तो रेड कार्ड हो, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। और किंग निकालना है, किंग कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो 26 रेड कार्ड होते हैं, 4 किंग होते हैं। टू ऑफ दिस, यानी दो दो किंग रेड में भी दो होंगे, तो उन दो दो किंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे। यानी कि 26/52 क्या होगा रेड के लिए,
और 4/52 को किंग के लिए, और -2/52 यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो ये हुआ 28/52, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से कट रहा है, तो 7/13 आ गया। तो ये था हमारा 4 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें हमने क्या किया, कॉमन जो हमारा अकरेंस था उसको हमने हटा दिया इंटरसेक्शन के हेल्प से। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि हेल्प करता है हमें किसी के लिए, इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, ये भी मतलब साइमल्टेनियस इवेंट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होंगे, दो टाइप होंगे। क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि एक इवेंट ना दूसरे इवेंट्स के इंडिपेंडेंट यानी कि दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखेंगे, इसको बेटर और समझ लेंगे हम इसको। इसका फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 4, यानी कि 4 आए हमारे पास, जब हम किस 6 फेस डाई को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, एंड फ्लिपिंग हेड्स ऑन ए कॉइन। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आए, और एक डाइस को हम टॉस मतलब फ्लिप कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं जो भी है, तो उसमें 4 आए। तो अब उसमें हेड आए चाहे टेल आए, और इसमें 4 के आने से कोई रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल हो गया। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या है 1, और टोटल आउटकम क्या है 6, तो ये क्या होगा 1/6। और फ्लिपिंग हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। 1/2 कैसे आती है, 1 क्या है, तो सैंपल स्पेस की अगर बात करूं, हेड और टेल होता है, 2 हो गया ये टोटल आउटकम। और फेवरेबल इवेंट में हमारा जो सैंपल मतलब इवेंट का जो मतलब फेवरेबल इवेंट का सैंपल स्पेस कह लें, फेवरेबल जो हमारा है 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो 1/12 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर, यानी दूसरे को अफेक्ट करे। इसका फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय में ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय में ए क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। जो हमारे पास स्लैश के बाद आएगा ना, उसका मतलब ये है कि वो इवेंट हो चुका है, इसको इसलिए हम कहते हैं इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक इवेंट ना पहले ही हो चुका होता है। तो जब इसका डिनोट जो हमने डिनोट किया है ए को यहाँ पे स्लैश के बाद, तो मतलब यहाँ पे ए इवेंट हो चुका है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, ओके, और फिर उसमें अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें बॉल निकालना है, और बोथ बॉल क्या हो, रेड हो, क्या हो, रेड हो। तो जब हम पहली बॉल रेड बॉल निकालेंगे तो उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, और टोटल 5 रेड बॉल्स हैं, और टोटल टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 8 होगी, तो 5 बाय में 8। जब नेक्स्ट टाइम अगली बॉल हम निकालेंगे रेड, तो अब तो 4 ही बॉल बची है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4 बाय में 7। टोटल बॉल कितनी होगी, 7 हो जाएगी, 4 प्लस में 3। तो यहाँ पे भी ये लिखा गया है कि पहली जब हम टोटल निकालेंगे तो 5/8 होगा, बाद में क्या हो जाएगा 4 रेड बॉल बचेंगी और 7 टोटल बॉल बचेंगी, तो ये क्या हो जाएगा 4/7 जो ये है, और ये हो जाएगा 5/8। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू में 4 20 एंड 8 इंटू में 7 56, 20/56 हो जाएगा। इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो ये 4 5 पे गया और ये 14 पे गया, तो 5/14 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले 5 रेड बॉल थी, 3 ब्लू बॉल थी, हमने पहला जब रेड बॉल निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। बाद में क्या हुआ, एक रेड बॉल कम होगी तो 4 रेड बॉल होगी, और टोटल भी एक बॉल कम होगी तो 7 होगी, 4/7 हो गया, और ये आंसर आ गया डिवाइड काट पीट के। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या था हमारे पास, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। ये हम पहले बात कर चुके हैं, वही सेम चीज
आ रही है, बीट हो रही है। ठीक है, इसको हम फिर स्लाइड में डालें, ये दोबारा कर ही लेते हैं। टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाई, ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, क्योंकि एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एडिशन लॉ पे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पे, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पे, मल्टीप्लिकेशन लॉ पे, और ये इनको देख लेना आप। ओके, थैंक यू।